तुम कभी भी एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर तुम ये टूल यूज़ नहीं करो अपने ट्रेडिंग में। जो वर्ल्ड के नंबर वन स्कैल्पर फैबिया वैलेंटिनो, जो वर्ल्ड के रॉबिन कप चैलेंज का चैंपियन रह चुका है पैट्रिक नील, इन लोगों का मोस्ट फेवरेट टूल है, इवन माय फेवरेट टूल एज वेल। तो वो कौन सा टूल है वो मैं डेफिनेटली तुमको बताऊंगा, बट उससे पहले तुम ये जानने की ज़रूरत है कौन सा वो चीज़ है जो तुम्हें नहीं सीखना है। अगर तुम ट्रेडिंग को सीख रहे हो, तुम कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपना बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी तुम करना चाहते हो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में और तुम्हें प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, तो कौन सा चीज़ तुम्हें नहीं करना है वो चीज़ तुम सबसे पहले जान लो। देखो, मेनी पीपल आई नो विल हेट मी फॉर दिस सेइंग कि आईटीसी इज़ अ गार्बेज। ठीक है, अगर तुम आईटीसी सीख रहे हो और तुम लग रहा है तुम्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ट्रस्ट मी, तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो। सिंपल कॉन्सेप्ट जो पहले भी एग्जिस्ट करता था उसको उन्होंने अपना ब्रांड देके, नया पैकेजिंग करके, कुछ भी नाम देके उसको मार्केट में सेल कर रहा है और तुम्हें लग रहा है तुम कुछ नया सीख रहे हो। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंट है, मार्केट अनएफिशिएंसी को उन्होंने एफवीजी का नाम दे दिया है। तो वही चीज़ है और वो मैं तुम्हें डिकोड करके भी दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो देखो, नो हेट, बट अगर तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, तो तुम उनसे सीखो जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, जो वर्ल्ड रॉबिन कप जैसे चैंपियनशिप को जीता है, टाइटल को जीता है। सो और अगर वो लोग ये टूल के बारे में बात कर रहे हैं, देन व्हाई यू आर गोइंग आफ्टर आईटीसी एसएमसी। आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग ये कुछ भी काम नहीं करता। आई नो, मैंने खुद भी इन सारी चीज़ों को ट्राई करके देख लिया है, राइट। ये वर्क करता है बट बहुत थोड़ा सा। बट अगर तुम्हें मार्केट में सस्टेन करना है ना, यू कांट रिलाई ऑन कि गेस वर्क, यू हैव टू बी स्टैटिस्टिकली, यू शुड हैव स्टैटिस्टिकल एज। वही चीज़ तुम्हें ये टूल देता है, राइट। तो वो टूल कौन सा है? वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। और देखो, नो ऑफेंस, मैं 2016 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा हर एक चीज़ ट्राई कर लिया जो तुम अभी सोच रहे होंगे, राइट। मैंने सारा इंडिकेटर ट्राई कर लिया, मैंने सारा एसएमसी आईटीसी सब कुछ ट्राई कर लिया। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग द टॉप पीपल जिनका नाम मैंने बता दिया ऑलरेडी, एंड देन आई अंडरस्टूड दिस इज द रियल स्टेप दैट आई शुड केयर फॉर, और वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इंडिकेटर पे जाओ और इंडिकेटर पे आप सर्च करो वॉल्यूम प्रोफाइल HD। तो ये वाला वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने इसको ऑन कर लिया। बट इसके लिए आपके पास प्रीमियम होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू का। बट अगर नहीं है, डोंट वरी, ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी आपको ये मिल जाएगा, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। दोनों में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो सेम ही चीज़ है। बस डिफरेंट ये है, जो आप अगर HD वाला लगाओगे तो क्या होगा, वो हर एक दिन पे ऑटोमेटिक लगा हुआ आएगा। ओके, आप देख सकते हो जितने भी आप पीछे जाओगे वो हर एक दिन पे ऑटोमेटिक प्लॉट होता रहेगा। बट अगर आप फिक्स रेंज वाला आप करोगे तो उसके लिए आपको मैनुअली हर एक दिन पे जाके उसको इंप्लीमेंट करना होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके गाइज, आई होप इट्स क्लियर ना। बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ सबसे पहले, राइट। देखो, जो वॉल्यूम होता है वो हमें क्या बताता है कि जैसे गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है, तो ये हमें बेसिकली ये बता रहा है हर एक 5 मिनट के कैंडल पे टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और वो कैंडल को किसने डोमिनेट किया है, बायर या सेलर, राइट। तो वो चीज़ हमें इस वॉल्यूम से पता लगता है कि टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और उसको डोमिनेट किसने किया, बायर ने किया वो 5 मिनट के कैंडल को या सेलर ने किया। अगर सेलर ने किया जैसे इस कैंडल में है तो रेड आएगा वॉल्यूम, और टोटल कितना वॉल्यूम था उस कैंडल में वो हमें इधर से देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो इधर वो नंबर दिखा रहा होगा, तो अगर आप इधर होवर करोगे तो ये दिखाएगा कितना 8000 समथिंग कुछ नंबर दिखा रहे, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो वॉल्यूम प्रोफाइल होते हैं गाइस, ये हमें हर एक प्राइस लेवल पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है ये बताते हैं। ओके, तो इसको मैं पहले बंद कर दूं। ओके, तो ये हमें क्या बताता है, हर एक जो प्राइस लेवल है आप जो देखते हैं हॉरिजॉन्टली, उस लेवल पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, उस लेवल पे, चलो हम पिछले दिन का एग्जांपल लेते हैं, तो उस लेवल पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें ये वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। तो हर एक प्राइस लेवल पे, हर एक प्राइस पॉइंट पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें बायर ने डोमिनेट किया है, सेलर ने डोमिनेट किया है, वो चीज़ हमें बताते हैं। और वो ऐसा कौन सा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हमें वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरे दिन का 70% वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी हमें ये वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। तो सोचो कितना की इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है इस वॉल्यूम प्रोफाइल से, राइट। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है गाइस, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं होगा कि आपको सिखा दूंगा कि ये देखो ये स्ट्रैटेजी है, नो, इट्स अ इंट्रोडक्शन वीडियो। स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो कि वॉल्यूम प्रोफाइल, तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाऊंगा। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टूल का पावर क्या है, और अगर ये चीज़ आप सीख गए ना इंप्लीमेंट करना, जो मैं आगे वीडियो लाऊंगा अभी, तो यू आर अहेड ऑफ 90% ट्रेडर ऑलरेडी, गारंटी। ओके,
तो देखो वॉल्यूम प्रोफाइल में तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रेड लाइन क्या है, ये रेड लाइन को हम बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मतलब इस दिन, मतलब पिछले दिन की बात है 27 जनवरी को, ये जो प्राइस पॉइंट है विच इज़ 5086, राइट, इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है गोल्ड में, इस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा लोगों ने बाय सेल किया है। तो ये हो गया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। और ये जो ऊपर का ग्रीन लाइन नीचे का ग्रीन लाइन है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि पिछले मतलब 27 तारीख को मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, आप मेरा माउस पे ध्यान दो, राइट, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ एंड ये पूरा चलते चलते ऊपर तक गया, राइट, ऊपर इधर तक गया मार्केट। तो इतना लंबा मूव आया, बट इसका 70% वॉल्यूम कहाँ पे है, बस इस एरिया में, बस इस एरिया में 70% ट्रांजैक्शन हुआ है और रेस्ट 30% ऊपर नीचे आप पकड़ के चलो। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो आप देख रहे हो कलर में है, ठीक है। मैं इधर इसका सेटिंग भी इसलिए नहीं दिखाया गाइस बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, और सेटिंग मैंने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं है, जस्ट मैं दिखा भी देता हूँ। जस्ट इधर वॉल्यूम की जगह मैंने डेल्टा करके रखा है, और उसका क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊँगा, और स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बता दूंगा, नो इशू। तो ये एरिया में 70% ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये जो प्राइस है रेड लाइन, इस पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का एक बेसिक रूल होता है कि मार्केट जब इस वैल्यू एरिया में होता है, जिसको हम वन स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोलते हैं टेक्निकली, तो मार्केट एफिशिएंट होता है, तो मार्केट में बायर एंड सेलर अग्री रहता है कि हाँ कंफर्टेबल होते हैं। जब मार्केट में सडनली ऐसे इंपल्सिव मूव आते हैं जो आप देख पा रहे हो, ये कोई कैटालिस्ट, कोई फंडामेंटल चेंजेस के वजह से इस तरह का मूव आ सकते हैं मार्केट में, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट जब अपने कॉम्फर्ट जोन को छोड़ के जा रहे हैं, देन मार्केट इज सर्चिंग फॉर न्यू कॉम्फर्ट जोन बोल लो आप, या न्यू बैलेंस एरिया, जहाँ पे अगेन बायर एंड सेलर दोनों ही अग्री करते हैं कि हाँ इस प्राइस पे हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, राइट। तो फिर मार्केट फिर नया प्राइस डिस्कवरी की तरफ जाता है। जब भी एक वैल्यू एरिया को छोड़ते तब वो एक नया वैल्यू एरिया बनाते, या तो फिर रिटर्न टू दिस सेम वैल्यू एरिया, वो फिर से रिटर्न करके इधर आ जाते। तो बेसिकली नाउ मार्केट, आज देखो मार्केट इधर ऊपर आ गया एंड नाउ मार्केट इधर सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट ने इस एरिया को एज ए नया इस एरिया को डिस्कवर किया है मार्केट ने, बेसिकली प्राइस डिस्कवरी किया है मार्केट, और इधर अगेन बायर एंड सेलर है कंफर्टेबल। मतलब मार्केट का जो पहले मार्केट इधर कंफर्टेबल था, अब इधर हो गया। इसका क्या मतलब है, बिग प्लेयर्स आर रेडी टू बाय एट हायर प्राइस, राइट। इसका ये सिंपल सा मतलब होता है। तो मतलब मार्केट इन अ स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड, ये चीज़ हमें पता चलता है। और ये जो पीओसी होता है ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। कैसे, जब भी मार्केट इस वैल्यू एरिया के नीचे आते हैं और इधर से रिजेक्शन लेके ऊपर जाते हैं, तो गारंटी हो जाता है ऑलमोस्ट कि मार्केट ही पीओसी तक आएगा। और सेम अगर मार्केट इधर से अगर रिवर्स होते तो गारंटी हो जाता है मार्केट फिर से अपना पीओसी तक कम से कम आएगा। तो इसको हम एज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, राइट। फिलहाल के लिए आप इतना समझो। तो ये स्टैटिस्टिकल एज होता है। तो बेसिकली हम जो इधर हाई वॉल्यूम आप देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोट। और जहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे कि वॉल्यूम है ही नहीं, नॉर्मल जीरो वॉल्यूम ऑलमोस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो वॉल्यूम नोड, एन, दिस इज एन, ओके। सो एन भी एन, राइट। तो इसको बोलते हैं लो वॉल्यूम नोड, और इसको ही आईटीसी बोलते हैं अपना क्या, एफवीजी। जब आप, जैसे मैं इस लाइन पे मार्क कर रहा हूँ, है ना, आप देखो इधर कोई वॉल्यूम है ही नहीं, मतलब मार्केट इधर इनएफिशिएंट रहा। और मार्केट ऑलवेज एफिशिएंट तरीके से मूव करना चाहते हैं। तो जब भी कोई ऐसे इनएफिशिएंसी रह जाता है कोई मूव में, फिर जब मार्केट उस पॉइंट पे आता है, देन मार्केट अगेन ऊपर जाता है, राइट। तो इसको ही आईटीसी ने क्या बोलते हैं, एफवीजी, दिस इज कॉल्ड एफवीजी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उन्होंने बस रीब्रांड किया है, ये चीज़ शुरुआत से ही था, और इसको ऑक्शन थ्योरी भी आप बोल सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग। और इसको कैसे यूज़ करना होता है गाइस इन डिटेल, और कैसे इसको यूज़ करके आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पकड़ सकते हो, मैं आगे चल के आपको वो सारा चीज़ सिखाऊंगा। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, अगर आपको सीखना है तो, बिकॉज जो चीज़ मैंने ऑलरेडी सीख के देख चुका वो काम नहीं करता। अगर आपको वो चीज़ सीख के फिर से अपना टाइम वेस्ट करना है, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको वो चीज़ सीखना है जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड के लोग करके प्रॉफिटेबल है, और वो चीज़ आप उनसे भी सीख सकते हो, और जो मैं सीख के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो भी आप अगर मुझसे भी सीखना चाहते हो, प्लीज़ कॉमेंट मी, ओके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।